नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिगैरि हक़्क़िन फ़यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ख़वातीनो हज़रात, फ्री उम्रा सर्विस की रजिस्ट्रेशन करवाने वाली ख़वातीनो हज़रात, तूल व अर्ज़ से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ज़न, बच्चे बच्चियाँ, जो भी इस टाइम फ्री उम्रा सर्विस के प्लेटफार्म यूट्यूब पर, फेसबुक पर या टिकटॉक पर दरसे कुरान में हमारे साथ शामिल हैं, अल्लाह पाक हमारा जमा होना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज अल्लाह पाक के फजल से, उसकी तौफीक से तीसरा पारा और 10वां रुकू है, बल्कि 11वां रुकू है, और सूरह आले इमरान का गालबन तीसरा रुकू है। और इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि, वो लोग जो अल्लाह पाक की आयतों का इनकार करते हैं, वो लोग जो अल्लाह पाक की आयतों का इनकार करते हैं। अल्लाह पाक का कुरान जो पूरी दुनिया में बनी नौ इंसान के लिए हदायत का सरचश्मा है, पूरी उम्मत के लिए एक रास्ता देता है, सिरात मुस्तकीम देता है, उसका इनकार करने वाले लोग, और साथ यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिगैरिल हक़्क़ि, अल्लाह पाक ने 3 तरह की लोगों की सिफात बयान की हैं। एक वो लोग जो डायरेक्ट अल्लाह पाक के कुरान का इनकारी हैं, अल्लाह पाक की आयतों का इनकार कर रहे हैं। दूसरी सिफत के लोग वो जो बगैर किसी तकलीफ परेशानी के, ताकि नबियों का कोई जुर्म भी नहीं है, बगैर हक़्क़िन, बगैर हक के। आपको पता ही है कि कत्ल जो करना होता है वो जायज़ कत्ल और नाजायज़ कत्ल में फ़र्क होता है। बगैर हक के कत्ल से मुराद एक वो कातिल है जिसने कत्ल किया हो, उसके बदले में उसे कत्ल कर दिया जाए, ये हक का कत्ल है। ज़रा सुनिएगा, ये जो अल्लाह पाक ने ना जुमला बोला है फ़यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिगैर हक़्क़ि, दूसरी किस्म वो लोग जो नबियों को बगैर हक के, एक होता है हक का कत्ल, एक होता है बगैर हक के ना हक कत्ल करना, नबियों को ना हक कत्ल करते हैं, ये सिफत बयान की है। याद रखो, कत्ल करना हक और ना हक में फर्क है। हक वाला कत्ल वो है अगर किसी ने को कत्ल किया, कत्ल के इव्ज में उसे कत्ल कर देना हक का कत्ल है। क्या है? हक का कत्ल। एक दूसरा कत्ल वो होता है कि कोई दीन इस्लाम को छोड़ जाए और मुर्तद हो जाए, मुर्तद का कत्ल हक का कत्ल है। मुर्तद का जो दीन इस्लाम छोड़ जाता है, दीन इस्लाम को छोड़ जाए, गैर मुस्लिम हो जाए, चाहे वो कोई भी मजहब इख्तियार करे, उसका कत्ल भी हक पर मबनी होता है। ऐसे हक वाले कत्ल के अलावा अगर कत्ल करे तो ना हक कत्ल कहलाता है। तो फिर तीसरी किस्म यह बताई फ़यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नास, फिर लोगों में से वो लोग जो लोगों को हक का रास्ता बताते हैं, सच बात करते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं और लोगों को इंसाफ की बात करने को कहते हैं, उनको भी कत्ल कर देना,
उनको भी रास्ते से हटा देना कि ये सीधी बात क्यों कर रहे हैं, ये सच्ची बात क्यों कर रहे हैं। याद रखो माशरे के अंदर ये 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो टोटल कुफर पर मबनी हो, दूसरे अंबिया के कातिल हों, तीसरे जो मौलवी हजरात हक का कलमा बुलंद करने वालों को कत्ल करने वाले हों। 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के लोगों के जो कातिल हैं उनको अल्लाह ने फरमाया बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें खुशखबरी दे दो, उन्हें खबरदार कर दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह पाक उन्हें छोड़ेगा नहीं, उन्हें किसी किस्म की कोई माफी नहीं है। कुरान में उनके लिए माफी का कोई रास्ता ही नहीं है, माफी का कोई रास्ता अल्लाह ने दिया ही नहीं है। अब ये जो तीसरी किस्म मैंने बयान किया, जरा सुनिएगा, तीसरी किस्म मैंने बयान किया फयक्तुलून अल्लज़ीना यअमरून बिलकिस्त, और उन लोगों को भी वो कत्ल करते हैं जो लोगों को अदल और इंसाफ का हुक्म देते हैं। हमारे माशरे में जब कोई कत्ल हो जाता है तो 3 से 4 किस्म की टोलियां बन जाती हैं, ग्रोह बन जाते हैं। एक वो ग्रोह होता है जो उस कातिल के साथ खड़ा होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके अपने इज्जो अकारिब होते हैं, उसके दोस्त अहबाब होते हैं, उसी की तरह दूसरे कातिल उस कातिल के साथ मिल जाते हैं। एक ग्रोह ये बन जाता है। दूसरा ग्रोह वो होता है जो मजलूम होते हैं, जिनका कत्ल हुआ होता है। तीसरा ग्रोह वो होता है जो उनको कहता है यार कि हक और इंसाफ की बात करो। हक और इंसाफ की बात यह है कि इस कातिल को पकड़ो, इसको फांसी दिलवाओ। जब वो हक की बात करने लगे, जब वो मैदान में आ जाएं, वो जो तीसरा ग्रोह है, जब वो मैदान में आ जाए, कहे कि नहीं यार इंसाफ की बात यह है, मेरे कुरान ने ये कहा, मेरे रब ने ये कहा, मेरे रब ने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दिया कि जो कातिल है उसे पकड़ो और उसे सजा दो। मर्द है तो मर्द कातिल है तो उसकी जगह पर मर्द को कत्ल करो, अगर किसी औरत ने कत्ल किया तो उसके बदले में औरत ही फांसी चढ़ेगी। ये रब का 2 टोक फैसला है। वो जो तीसरा टोला है, तीसरी जमात है, वो हक और इंसाफ की बात करती है, तो वो जो कातिलों का टोला है वो इंसाफ वालों पर चढ़ दौड़े, उन्हें ब्लैकमेल करे, उन्हें मारे, उनके बंदों को भी कत्लो गारत गरी का शिकार कर दे। अल्लाह ने फरमाया बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो, उन तक पैगाम पहुंचा दो रब का कि उनके लिए अल्लाह पाक की तरफ से दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया उलाइकल्लज़ीना, ऐसे लोगों के लिए खाबिदत आमालहुम फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह पाक ऐसे बदबख्तों की दुनिया और आखिरत के तमाम आमाल जाया कर देता है, उनके पास कुछ नहीं बचता। वो मरेंगे, मरते साथ ही जहन्नम की आग का ईंधन होंगे। वमा लहुम मिन नासिरीन, और अल्लाह पाक ने कहा कि उन लोगों का कोई मददगार भी नहीं होगा। जैसे ही मरेंगे कोई बंदा उनकी सिफारिश नहीं करेगा, ना कुरान सिफारिश करेगा, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, ना अल्लाह का कोई वली उनके लिए सिफारिश लेकर आएगा। उनका कोई मददगार नहीं होगा, कोई सिफारिशी नहीं होगा। उनको उठाया जाएगा और जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। इन कातिलों के साथ ये होना चाहिए। फिर अल्लाह पाक ने अगली बात की, फरमाया अलम तरा लल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, क्या तुम उन लोगों से वाकिफ नहीं हो, क्या तुम्हारी उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई? कौन से लोग? वो लोग जिनको किताब का कुछ हिस्सा थमा दिया गया है। यदऊना इलल किताबिल्लाहि लियहकुमा बैनहुम, वो फिर क्या करते हैं? वो लोगों को दावत देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं ताकि कुरान, वो कुरान मजीद इनके दरमियान फैसला फरमा दे। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, फिर उनमें से जब फैसले की बारी आती है तो उनमें से एक गिरोह ऐसा होता है जो मुंह फेर लेता है, जो फैसले का इनकारी हो जाता है, क्योंकि फैसला उसके खिलाफ हो रहा होता है। इंसाफ और हक का फैसला जब होता है वो मुंह फेर लेते हैं, वो दूसरी पार्टी के साथ जाकर मिल जाते हैं, अना का मसला समझते हैं, जागीरदारी, सरमायादारी, वडेरापन आ जाता है। बड़े असर और रसूख वाले लोग होते हैं, वो इस बात से डरते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं। फिर फरमाया
मिनहुम वहुम मोरिदून, अल्लाह ने फरमाया तुम हो ही ऐसे, तुम मुंह फेरने वाले थे, रूगर्दानी करने वाले थे। फिर फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम, ये वही लोग हैं इसीलिए मुंह फेरते हैं, कालू कहते हैं लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामुन मादूदात, इनका ये दावा है, एक दावा ये करते हैं कि कियामत के दिन इनको आग छुएगी लेकिन चंद दिन, उसके बाद इनको आजाद कर देगी आग, और ये फिर जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत के मजे लेंगे। आग का इनकार भी नहीं करते और ये भी कहते हैं कि आग हमें छुएगी चंद दिन, चंद दिन आग छुएगी, उसके बाद आग इन्हें आजाद कर देगी। फिर अल्लाह पाक ने फिर क्या फरमाया, फगर्राहुम फी दीनहिम मा कानू यफ्तरून, और फिर यही लोग अपने रब के ऊपर बोतान बांधते हैं कि उनके रब ने उनको उनके दीन के मामले में फरेब में मुब्तला किया हुआ है, दीन के मामले में अल्लाह ने उन्हें गलत गाइडलाइन दी है, ताकि वो बदबख्त हैं, वो गलत हैं, अल्लाह के ऊपर वो बोतान बांध रहे हैं, इसकी भी सजा उन्हें आखिरत में मिलेगी बदबख्तों को। फिर अल्लाह ने फरमाया फकैफा इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फीही, कि उस दिन इनका क्या हाल होगा जिस दिन ये जमा किए जाएंगे और जिस दिन का कोई भी इनकारी नहीं है, ला रैब फीही, जिस दिन का इनकार ही किसी को नहीं है, उस दिन जब अल्लाह इनको जमा फरमाएगा, फकैफा, तो फिर उस दिन इनका क्या हाल होगा, उस दिन लग पता जाएगा इनको, जब अल्लाह इनको जमा फरमाएगा उस दिन, जिस दिन किसी किस्म का कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। फिर फरमाया व वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, अल्लाह पाक ने फरमाया और जिस जान ने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी जिस जान ने कमाया होगा उसका उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। याद रखो कियामत वाले दिन जिसने जो किया उसके सामने होगा, अच्छा काम किया तो अच्छाई वाले खाते में चले जाएंगे, बुरे काम किए तो बुराई वाले खाते में चले जाएंगे। जिसने जो किया उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा, किसी के साथ ज्यादती जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने नेकी की थी, नेकी की फाइल उसके पास होगी, कोई बात नहीं, वो नेकी के खाते में गिना जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो उसे बख्श देगा, चाहे तो उसे सजा देगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्योंकि अल्लाह हर चीज का मालिक है, अल्लाह कुदरत रखता है, ताकत रखता है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अल्लाह से पूछ सके। हां, अल्लाह हर एक से पूछ सकता है, अल्लाह के आगे किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। वो दिन ही बड़ा होलनाक होगा, सब लोगों के चेहरों पर 12 बजे होंगे, अल्लाह की दहशत, अल्लाह का खौफ होगा सब पर, बुरी कंडीशन में उस टाइम लोग होंगे। फिर फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की, अल्लाह अकबर, है नबी आप फरमा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मालिक है सल्तनतों का, पूरी कायनात का, जमीन और आसमान का, वो मालिक है। तो तील मुल्क मन तशा, वो जिसे चाहता है मुल्क अता फरमाता है, वह तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहता है मुल्क छीन लेता है, वो कुदरत रखता है भाई, जिसे चाहता है खजानों की चाबियां उसे दे देता है, जिसे चाहता है खजानों की चाबियां ले लेता है। वो रब मेरा बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा कुदरत रखने वाला है। पूरी दुनिया में जमीनों आसमान पर कोई ऐसी चीज नहीं जो उसका मुकाबला कर सके। वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा बियदिकल खैर, जिसे चाहता है इज्जत देगा, जिसे चाहता है जलील और ख्वार करेगा, क्योंकि सारी बुलाइयां है मौला तेरे ही पास हैं, सारी बुलाइयां, अच्छाइयों का मालिक मेरा रब है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो कुदरत रखने वाला, हर चीज का मालिक है।
بے شک اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، وہی رب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہی رب ہے، تولج اللیل فی النہار، وہی رب ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ ہے کوئی ایسا کام کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں ہے، وہ رب ہے، وہی یہ رات اور دن، قسمت کا مارنا زندہ کرنا، یہ رب کی شان ہے، کسی اور کی یہ شان ہو نہیں سکتی۔ رب کی یہ قدرت ہے، ہر ایک کو رب کی قدرت کو ماننا پڑے گا۔ پھر فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہی رب ہے جو زندہ سے میت نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت کو اور مردہ کو کیا کرتا ہے؟ زندہ سے نکالتا ہے۔ وہی رب ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کسی اور کی یہ جرت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، یہ طاقت، یہ قدرت، یہ صلاحیت صرف میرے رب کی ہے، رب کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت، جرت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پھر فرمایا ترزقو من تشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اس دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے کہ انہیں اپنی دولت کا شمار بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس دولت کا ان کے پاس شمار بھی نہیں ہے۔ اور کئی لوگ ہیں جو یہاں بھوکے مر رہے ہیں، اللہ کو بہتر پتا ہے کس کو رزق دینا ہے اور کس سے رزق چھیننا ہے، اور کس کو بے حساب رزق دینا ہے، کس کو تھوڑا سا رزق دینا ہے، اور کسی کو بغیر رزق کے ہی بھوک سے مار دیتا ہے۔ اللہ پاک، کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں، رب کو پتا ہے کہ کس کو میں بھوک سے مار رہا ہوں، اور اس کو کیوں اللہ بھوک سے مار رہا ہے میرے رب کو ہی پتا ہے، کسی اور کو پتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا لا یتخذ المؤمنون کافرین اولیاء من دون المؤمنین، کمال کی بات میرے رب نے کی ہے، لا یتخذ المؤمنون، خبردار، اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ دوست نہ بنائیں، نل کافرین، کافروں کو، اولیاء، مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائے، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ۔ اللہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کو دوست بنائے، متقین کو چاہیے کہ متقین کو دوست بنائے۔ خبردار، کافروں کے مقابلے میں مومنوں کو، کافروں کے مقابلے میں مومنوں کو مومنوں کا دوست ہونا چاہیے۔ مومنوں کو چاہیے کہ کافروں کو دفع رائٹ کرے، شٹ اپ کال دے دیں، اور اپنے جیسے مومن کو، نیک صالح لوگوں کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا مددگار بنائے۔ فرمایا فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ساتھی بنائے گا، کافروں کے ساتھ ہاتھ ملائے گا، کافروں کے ساتھ کاروبار کرے گا، کافروں کے ساتھ تجارت کرے گا، اور اپنے مومن دوستوں بھائیوں کو چھوڑ دے گا، فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، تو اللہ نے اسے شٹ اپ کال دی، فرمایا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، پھر اللہ کو بھی اپنا دوست نہ سمجھے، اللہ کو بھی اپنا مددگار نہ سمجھے، پھر اللہ کا اور اس مومن کا یا مومنین کا کوئی واسطہ نہیں ہے جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں، رشتہ داریاں بناتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے ایسا کام کرنے سے، الا ان تتقوا منہم تقاۃ، اللہ اکبر، فرمایا سوائے اس کے کہ تم ان سے، ان کے فریب سے، ان کے شر سے بچنا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بچاؤ ان کے شر سے، ان کی شر اندازیوں سے، ان کی چلاکیوں سے، ان کی بدتمیزیوں سے۔ اللہ نے کہا بچ جاؤ، کافر، یہودی، نصارہ، سکھ، پارسی، یہ چلاک ہیں، یہ مکار ہیں، یہ مسلمانوں سے دوستی نہیں کرتے، یہ کرتے بھی ہیں تو مطلب کی غرض سے۔
تو लहजा हमें इनसे मतलब नहीं रखना। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया फ़युअज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु, और अल्लाह अब तुम्हें अपनी ज़ात के गज़ब से डराता है कि खबरदार बाज आ जाओ, अगर बाज नहीं आओगे तो क़ियामत वाले दिन अल्लाह ने आपके साथ वो कुछ करना है जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर फरमाया वइलल्लाहिल मसीर, तुम्हें रब ही की तरफ जाना है। हमने किधर जाना है? रब की तरफ से। हम रब की तरफ से आए, रब की तरफ से ही लौट के जाना है। हमारा ठिकाना रब के पास है, हमारा आखिरी ठिकाना रब है, हमारा आखिरी मस्कन, हमारी आखिरी मंजिल मेरा रब है। कुल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तुखफू माफी सदूरिकुम औ तुबदूहु, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है दो जहानों के रसूल, आप इनसे फरमा दीजिए कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है तुम जाहिर करो या छुपाओ, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम इन्हें छुपाओ या जाहिर करो। या अलमुल्लाहु, अल्लाह को पता है। अल्लाह हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है। जिस रब ने हमें बनाया उस रब को हम अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना रब हमारे बारे में जानता है। हमें पता है कि हम सुबह उठकर क्या करेंगे, नहीं पता। मेरे रब को पता है कि कल पूरा दिन हम कैसे गुजारेंगे, कितने गुनाह करेंगे, कितनी सच्चाई के काम करेंगे, कितने झूठ बोलेंगे, कितना फ्रॉड करेंगे, कितने लोगों को धोखे में रखेंगे, फ्रॉड करेंगे, हराम खाएंगे, हराम कमाएंगे, कितना हलाल कमाएंगे, ये मेरे रब को पता है। फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करेंगे, कितनी अच्छाई के काम करेंगे, कितने बुराई के काम करेंगे, ये मेरे रब को पता है। मुझे इतना नहीं पता अपने बारे में जितना मेरे रब को मेरे बारे में पता है। इसी तरह आपके साथ है, आपको आपके बारे में इतना नहीं पता जितना रब को आपके बारे में पता है। या अलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वही रब जानता है जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है। बात ही खत्म कर दी मेरे रब ने। हर जानवर के बारे में, हर परिंदे के बारे में, चाहे वो खुश्की पर है, चाहे पानी में है, चाहे फजाओं में है, पहाड़ों पर है, पहाड़ों के अंदर है, जहां कहीं कोई है, रब हर एक के बारे में जानता है और हर एक के बारे में रब बखूबी आगाह है। रब से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, चाहे जमीन पर है, चाहे आसमान पर है, खला पर है, जहां कहीं भी है, जमीन के अंदर है, पानी के अंदर है, हर चीज के बारे में मेरा रब जानता है। क्यों जानता है? वह हर चीज के बारे में मेरा रब क्यों जानता है? अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ने बात ही खत्म कर दी। वो रब हर चीज पर कुदरत रखता है। क्यों नहीं आपको समझ आ रही? हर चीज के बारे में मेरा रब जानता है, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? हर चीज के बारे में मेरा रब आगाह है, और मेरा रब जब आगाह है तो इसी को तो जानना कहते हैं। क्योंकि हर चीज के बारे में मेरा रब जानता है, क्योंकि हर चीज को मेरे रब ने तख्लीक किया है। मेरा रब खालिक है, ये मखलूक हैं। हर चीज को मेरे रब ने बनाया है। जब मेरे रब ने हर चीज को बनाया है तो वो रब बेहतर जानता है चीजों के बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में। यौम ताजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुखदरा। अल्लाह पाक ने फरमाया उस दिन ताजिदु तुम्हारे सामने होगी, कुल्लु नफ्सिन हर एक शख्स के लिए, हर एक जान के लिए जो उसने किया उसके सामने रख दिया जाएगा, जो उसने नेकी की। आमिलत मिन खैरिन, जो कुछ उसने भलाई के काम किए, ज़कात दी, सदकात दी, हज किया, उम्रा किया, गरीबों की मदद की, अल्लाह की मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर सजाया, गरीबों को, मस्कीनों को, यतीमों को, अपनी फैमिली के रिश्तेदारों को, करीब जवार के, दूर के, गली मोहल्लों के, जहां जहां उसने जो जो नेकी का काम किया, वो दिन आएगा जिस दिन उसके सामने सब कुछ रख दिया जाएगा। जब नेकी रखी जाएगी, फरमाया वमा अमिलत मिन सूइन,
तो फिर उसके सामने उसकी बुराई भी रखी जाएगी, उसके गुनाह भी रखी जाएंगे, उसकी बदतमीजियां भी उसके सामने रखी जाएंगी, खैर भी सामने होगा और बद भी सामने होगा उसके। तो वद्दू लौ अन्ना बैना व बैनहू अमदम बईदा, फिर अल्लाह ने फरमाया, फिर वो कहेगा काश काश मेरे और बुराई के दरमियान थोड़ा फासला हो जाता। वो फासले की तमन्ना करता। आज वो दुनिया में खुद मुख्तार है लेकिन बुराई कर रहा है। उस टाइम जब उसके पास इख्तियार नहीं होगा, जब उसके पास उसकी बुराई रखी जाएगी, कहेंगे कि ये तूने काम किया था हुजूर, ये ज्यादती तूने की थी हुजूर, ये बदतमीजी आपने की थी। उस टाइम जब उसके सामने सब कुछ रखा जाएगा, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, उसके दरमियान बहुत ज्यादा फासला। वो कहेगा काश मेरे और बुराई के दरमियान फासला होता, मैं और बुराई दूर दूर होते। वायुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, वो गला खुश्क हो गया ना, पानी नहीं रखा होता पास, पानी रखना भूल जाता हूं, जब बोलता हूं तो फिर गला खुश्क हो जाता है। फिर फरमाया युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह अकबर, और वो जात अपने जात के गजब से तुम्हें डराती है। बंदे बाज आ जा, डर जा। वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद, क्योंकि वो अल्लाह, वो रब, वो खुदा बड़ा ही मेहरबान है अपने बंदों पर। वो रब बड़ा ही मेहरबान है अपने बंदों पर। लेकिन मेरा रब कुछ नहीं कर रहा, ये बंदा अपने ऊपर जुल्म करता है, ये बंदा अपने ऊपर जानबूझ के जुल्म करता है, ये गुनाह करता है, कबीरा गुनाह करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, हसद करता है, लोगों के माल पर नजर रखता है और लोगों के माल को गबन करने की कोशिश करता है, लूट मार करता है, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म रखता है। इसमें रब का कसूर नहीं है, बंदा खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद, अल्लाह तो अपने बंदों पर गफूर है, रहीम है, बड़ा रहम करने वाला है। जगह जगह अल्लाह ने फरमाया गफूर रहीम, इन्नल्लाह ला गफूर रहीम, अल्लाह तो बड़ा रहम करने वाला है, अल्लाह तो बड़ा अजीम है, अल्लाह तो बड़ा रहम करने वाला रहीम है, अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला है। लेकिन बंदा है कि गुनाहों से बाज आ ही नहीं रहा, गुनाहों में आगे से आगे निकलता जा रहा है। लिहाजा लोगों, ये कुरान लोग आपको मुतनब्बे करने के लिए है, ये कुरान आपको सीधा रास्ता दिखाने के लिए है। काश कि हम कुरान के रास्ते पर आ जाएं, काश कि हम कुरान की तरफ ध्यान करें, कुरान की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं, कुरान की तरफ अपना हाथ लेकर आए, कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमने पीर ता जुमा दरसे कुरान रखा है। मेरी बहनें, मेरे भाई दिन भर मसरूफ होते हैं, 10 से 11 बजे वो नमाज वगैरह, खाने पीने, तमाम मामलात से फारग होकर 10 बजे वो बिस्तर पर होते हैं। खुदारा वुजू करके बिस्तर पर आ जाया करें और सोने से पहले ये आधा घंटा 35-40 मिनट ज़्यादा का ये लेक्चर होता है, एक रकू का लेक्चर हमने देना होता है। कोशिश किया करें कि हमारे इस लेक्चर को लाजमी अटेंड किया करें। अल्लाह पाक हमें बख्शिश का एक रास्ता दे रहा है। हो सकता है कि हम डेली कुरान सुन सुन के अपने अमाल को बदल सकें, अपने किरदार को बदल सकें, अपने रवैये को बदल सकें, अपने बिहेवियर को बदल सकें, हम सच्चाई को देखें और खैर को देखें और बुराई से दूर हों और बुरी बातों से अपने आप को दूर रखें। लोगों, कुरान पर अमल करना है, खाली सुनना नहीं है। तमाम लोग जो मेरे भाई बहनें कुरान मजीद डेली सुनते हैं उनको मुबारक हो। इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन चंद सालों की जिंदगी है, और सालों भी नहीं, घंटों की जिंदगी होती है। इस घंटों की जिंदगी में कुरान से अपना दिल लगा लें, कुरान से अपनी रहनुमाई हम हासिल कर लें। इंशाअल्लाह ताला कुरान हमें अल्लाह पाक के फजल से, उसकी तौफीक से हमेशा सीधा रास्ता दिखाता है और दिखाता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमें सलामत रखे, खुश रखे, ढेरों खुशियां अता फरमाए। तमाम मेरी बहनें
میرے بھائی بیٹے بیٹیاں جو درس قرآن میں شریک تھے، ہمیں دعا کرتا ہوں کہ مولا اس قرآن کے صدقے ہمیں بخش دینا، یا اللہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ میری بہنیں بیٹیاں بیٹے ڈیلی قرآن کا درس سنتے ہیں، مولا ان کے گھر بار میں خوشیاں عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے گھر میں جتنی بیماریاں ہیں مولا ان سب بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرما، اور پوری فیملی کو مولا نور علی نور بنا دے، اور صبح و شام مولا تیرا نور ان کے گھر پر نازل ہوتا رہے، کیونکہ یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن کو سننے والے ہیں اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔